हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कॉटन यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी इंट्रेंस 2023 का क्वेश्चन पेपर। मैं आप सबसे कहूँगा कि अभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाए। इसका पीडीएफ सॉल्व वाला मैं वहीं पे दूंगा। बहुत सारे ढेरों सारे क्विज होते हैं, लाइव क्लास होते हैं, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ज्वाइन ज़रूर हो जाना आप। और चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड अस टू द इंडस्ट्रियल लेवल जूट फाइबर। जूट होता है आपका कार्करस कैप्सुलरिस और उसके फ्लोएम से निकाला जाता है आपका फाइबर। अगर यहाँ सीड एपिडर्मिस की बात करता तो आप कॉटन फाइबर की बात कर लेते हैं। पाइनस के पॉलन ग्रेन में 6 क्रोमोसोम है, तो इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। एज यू ऑल नो कि जो जिम्नोस्पर्म में है वहाँ पे इंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वह मेगा स्पोर से ही डेवलप होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है, तो इंडोस्पर्म भी जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, तो 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट है द मल्टी सेलुलर राइजोइड एंड इट्स सेल मोस्टली कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहता है तो एंथोसिरास। अगर मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है तो हम जाएंगे किसके साथ, मार्केंसिया के साथ जाएंगे। एक बार कंफर्म कर लेना, अगर स्फैग्नम होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मैं इसको थोड़ा सा है लेके। ओके, अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट दिया गया है। हाइड्रोफिली इज द मेजर मोड ऑफ पॉलिनेशन इज मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट इन द एंजियोस्पर्म। ओके, तो एक्वाटिक प्लांट है तो वहाँ पे आपका क्या हो, एंटोमोफिली भी हो सकता है, हाइड्रोफिली होता है, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, पहला मान लीजिए सही है। दूसरा क्या है कि ऑल एंजियोस्पर्म रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमिट फॉर सिफोनोगेमी होता है, वहाँ पे एयर के द्वारा मोस्टली होता है, तो ये गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ओके, इसको थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ। चलो अगला, सीड कोड डेवलप फ्रॉम। तो सीड कोड डेवलप होता है कहाँ से आपका, सीड कोड डेवलप होता है आपका इंटेगुमेंट से। गॉट इट। पोरोगेमी क्या होता है, पोरोगेमी फर्टिलाइजेशन वेयर द पॉलन ट्यूब इंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, मतलब ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू हो गया तो वो क्या होगा आपका पोरोगेमी। इंटुगुमेंट के थ्रू होगा तो मीजोगेमी। चलेजास होगा तो चलेजोगेमी। इंडोस्पर्म से होता नहीं भैया। फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, देखो फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम होता है। फ्लोरल डायग्राम देख के आप बता सकते हो प्रेजेंटेशन टाइप, लेकिन आपको फार्मूला देख के नहीं पता चलता है। और ये फ्लोरल फार्मूला जो होता है ये डायग्रामेटिक नहीं होता, ये सिम्बॉलिक होता है ना, सिम्बॉल की तरह यूज करते हैं, तो ये बी होगा आपका। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है कि डायस्टर सजेज अर्थ क्वेक फायर में रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ड्रास्टिकली एंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्मॉल सर्वाइविंग पॉपुलेशन इज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द मेक ऑफ द ओरिजिन पॉपुलेशन दिस सिचुएशन है। देखो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, दो तरह से होता है। पहले वहाँ पे कोई भी आग भूकंप आ गया तो सब लोग मर जाते हैं, तो बॉटल नेक इफेक्ट। फिर वह तुरंत वो प्राप्त कर लेता है रिप्रोडक्शन करके, होमोजाइगोसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, तो वो फाउंडर इफेक्ट होता है। गॉट इट। तो इसका आंसर क्या होगा, फाउंडर इफेक्ट होगा। फंगस यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से। कहाँ से बनता है, एस्परजिलस नाइगर से। अ ट्रेकिड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वेसल एलिमेंट ऑन द हैविंग। तो इंड वाल परफोरेशन होता है भैया, वहाँ पे क्या होता है, इंड वाल परफोरेशन। सिंपल है। चूज द इनकरेक्ट, चूज द करेक्ट। तो इंडोटॉक्सिन दोनों में नहीं प्रेजेंट होता, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है इंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो इसको भी स्टार बना लेना, एक बार चेक कर लेना दोनों में होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताना। चलो अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट दिया गया है असर्शन ओरिजिन। तो कर्ड प्रिपरेशन में प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कर्ड इज एडेड टू मिल्क। ओके, जो हम कर्ड बनाते हैं उसमें पहले से जमा हुआ दही मिलाते हैं। सही बात है। लो पीएच ऑफ कर्ड कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या है, लो पीएच हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो उससे कुछ मेटाबोलाइट सिक्रेट किए होते हैं। तो असर्शन और रीजन बोथ करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। लो पीएच होते हैं, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एसिटोबैक्टर ये सब एसिडिक कंडीशन बनाते हैं, तो आप ए के साथ जाओगे। चलो, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू आइडेंटिफाई सेल दैट हैव टेकन अप द वेक्टर। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, वही बताते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, तो इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ब्लू कलर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कॉलोनी इंडिकेट दैट द प्लाज्मिड डज नॉट हैव इंसर्ट इनटू इट। ओके, कलर तब आएगा जब वहाँ पे नहीं इंसर्ट हुआ रहेगा तब। अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो कलर नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड नो कलर इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भैया। ठीक है, इसको हम जाएंगे इसके साथ, क्योंकि
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात कर रहा है। ब्लू कलर अगर नहीं प्रोड्यूस हो उसमें मतलब ए में इसलिए कलर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। टू स्टेटमेंट आर गिवन, स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है। TMB वाज द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो आप सी के साथ जाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, तो साइकस पेक्टिनेटा मत मारो, जिंगो बाइलोबा हमारे सबसे ज़्यादा करेक्ट यही है। द नॉर्मल काज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन का कॉज क्या होता है, स्टॉप कोडॉन आ जाता है, युआ मतलब UAA UGA UAG, ठीक है। तो क्या होता है उसके करस्पॉन्डिंग कोई tRNA नहीं होता, इसलिए वो हो जाता है बी, सही है। हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा तो मोर वेरिएबिलिटी और स्प्रेड इन डाटा रहेगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, इन अ सेल मेम्ब्रेन द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, अंदर साइड में टेल रहता है, सही है। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड एंड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफिलिक टूवर्ड इनर साइड, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट ये सही है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अंडरगो साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली, बिल्कुल सही बात है। सेल फरो मेथड होता है एनिमल में, सेल प्लेट प्लांट में। प्लांट सेल आर इनक्लोज बाय रिजिड सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन कहेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है फॉलोइंग को, द ऑटोसोमल जीन डज नॉट हैव द एनी इन्फ्लुएंस ऑन द सेक्स ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है भैया, पहिल का तो सही है। सेक्स क्रोमोसोम फंक्शन बाय स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मोड डायरेक्टिंग टू वन पॉसिबल पाथ ओनली, तो ठीक है। अगर एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो वो वुल्फियन डक्ट को बनाएगा, फीमेल बनाएगा। अगर वाई क्रोमोसोम है तो मोलेरियन डक्ट बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो हम कह सकते हैं बोथ 1 2 आर करेक्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन के साथ जा सकते हैं। इसमें स्टार लगा लेना भैया, आप फाइनल आंसर की पे भी कुछ भरोसा करना। हम एग्जामिनर नहीं हैं, हम बस आपके थोड़े से टीचर हैं। जो हमको पता होता है हम अपना बेस्ट पॉसिबल नॉलेज को लगा के आपको आंसर बताते हैं। गलत सही तो हो ही सकता है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हम ही है भाई, हमारे अंदर क्रॉसिंग ओवर काहे होता है, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके लिंक जीन का, ठीक है। तो यही सारा होता है, रिकॉम्बिनेशन होने के लिए अलग अलग बन सके रिकॉम्बिनेशन। पैप्लियोनेसी में प्लेसेंटेशन कैसा होता है, मेंटर में मार्जिनल होता है। सेवरल एंजाइम कह रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन में रिप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए, उसको अनबाइंड कराने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए वहाँ पे डीएनए हेलिकेज काम करेगा। 16 कार्बन एटम का पाल्मिटिक एसिड है, देखो इसको हम ऐसे ही मार सकते हैं इसका 129 के साथ। अब आंसर क्या निकाला कैसे जाता है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रिजरपाइन निकाला जाता है रॉल्फिया सर्पेंटिना से, ये बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली से, वो एक तरह का एल्कोलाइड है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट प्रोसेसिंग द C4 पाथवे ऑफ द कार्बन फिक्सेशन हैव द हायर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन द C3, क्योंकि भैया वहाँ पे आपका पार्शियल सेपरेशन होता है, बंडल सीट सेल मीजोफिल सेल वहाँ पे होते हैं, पी पाया जाता है, फोटो रेस्पायरेशन एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। फॉर ईच यूनिट ऑफ वेट ऑफ द फिक्स कार्बन C4 पाथवे प्रोसेसिंग प्लांट रिक्वायर लेस वाटर देन द C3 प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट, तो वाटर का सही है। हम कह सकते हैं कि दोनों सही है, लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब बी के साथ जाओ। असर्शन रीजन के लिए आप ऐसा भी मान सकते हो, क्योंकि डिस्प्यूट होता है हर चीज़ को लेके, आप समझ नहीं पाओगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया तो कौन सा कॉन्सेप्ट क्या सोच के बना रहा है, वो क्या चाहता है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सीक्वेंस होमोलॉजी, तो देखो सीक्वेंस होमोलॉजी में वही होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। तो टू सीक्वेंस कैन हैव होमोलॉगस रिलेशनशिप इवन दे डू नॉट हैव द कॉमन ओरिजिन, अगर कॉमन ओरिजिन नहीं रहेगा तो भैया कहीं ना कहीं पे डिफरेंस तो रहेगा ना जीन उनमें सीक्वेंस में, तो बी के साथ जाएंगे। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्वेश्चन है। एक करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन द कैलस, बिल्कुल सही बात है। व्हेन द रेशियो ऑफ काइनेटिन इज हाई ओनली शूट डेवलप, बट व्हेन द रेशियो ऑफ लो ओनली रूट डेवलप, बिल्कुल अगर काइनेटिन लो है ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रूट, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप ए के साथ जाना। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज फॉर, नया क्वेश्चन है, तो हम ऑल ऑफ द एबव के साथ अभी जाएंगे और फाइनली देखेंगे। अब ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब लोकल अलाइनमेंट एल्गोरिदम, तो यहाँ पे लोकल अलाइनमेंट एल्गोरिदम में ट्रेस बैक स्टेप होता है, ओके, हाईएस्ट स्कोर हो सकता है और इंड को हम 0 से इनकाउंटर कर सकते हैं। स्कोर कैन बी निगेटिव, स्कोर निगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, ये याद
बात याद रखेंगे। व्हाट इज सिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे मिलता है, तो आप बताएंगे कि लैमिएसी फैमिली जो है तुलसी वाला, वहाँ पे व्हाट इज सिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है। इन जीनस सिलोटम द हेट्रोजीनस इज द हेट्रोस्पोरस, साइलोटम हेट्रोस्पोरस होता है, साइलोटम होमोस्पोरस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है क्या? बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट। साइलोटम होमो, चलो ठीक है, हेटेरो ही मारो। सिनेंजिया होता है, बिल्कुल होता है वहाँ पे। सिनेंजियन रेफर टू स्पोरोफिल ग्रुप, आप स्पोरोफिल को हम सिनेंजियम कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ, अच्छा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। तो होमोस्पोरस ये मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, साइलोटम होमोस्पोरस होना चाहिए यार, हेटेरो नहीं होना चाहिए साइलोटम। एक बार चेक कर लेना आप, क्या होता है हमको पता रहता है, लेकिन वो वीडियो बनाने में इंस्टेंट क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो अभी हम बी के साथ जा रहे हैं, हम चेक करके कमेंट सेक्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पे हम करेक्ट किए होते हैं काफ़ी चीज़ें। सर्सिनेट वर्नेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अमंग द मेंबर ऑफ टेडोफाइट, बिल्कुल सही बात है, इस फ्लैग मैनर में मुड़े होते हैं। यंग एडिबल एंड न्यूट्रिशनस लिव इन सर्सिनेट वेनेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द टेडोफिटिक प्लांट। तो ये गलत है यार, उसको और ग्रोथ चाहिए, वो अलग जगह से ले रहा है, तो ये हम गलत मान के चलेंगे, तो ओनली स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। कार्बन कार्बन अटैचमेंट द कार्बन इलोंगेशन टर्म है, तो ये आप बताएंगे, हम आपको ऑप्शन देते हैं, बताइए कैटेनेशन होगा कि बॉन्डिंग होगा, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि नेम द इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल इन द ईटीएस। तो देखो ईटीएस में क्या होता है, कोएंजाइम की जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होता है। डीएनए का डबल अमाउंट हो जाता है एस फेज में, एस फेज में। फेलेम फेलोजेन एंड फेलोडेर्म पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर है भैया, फेलेम कार्क होता है, कार्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम में सारे चीज़ जो है आपका पेरीडर्म है भैया, इतना समझ लो, पेरीडर्म मिला के बनता है। वर्चुअल हर्बेरियम इज डाटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ इमेज ऑफ हर्बेरियम, ओके, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो हम इसको दोनों के साथ जा सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, गूगल कर लेना इसको। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ये सीपीईटी से कॉपी हुआ है, ओशियन होगा इसका राइट आंसर। पाल्मेल्ला स्टेज क्लामाइडोमोनास होगा, ये दोनों कॉपी क्वेश्चन है। द आई स्पॉट और स्टिग्मा इज लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल, ओके, मान लेते हैं हम। आई स्पॉट डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ स्विमिंग सेल, ओके। आई स्पॉट इज एसोसिएटेड विद द फ्लैजेलम, ओके। तो स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय बोथ कंक्लूजन ए एंड 2, 1 एंड 2, ये सही है। द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी वेरीज फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू ब्राउन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूकोजैंथीन होता है जो कि वेरिएशन के लिए होता है, तो आप ए के साथ जाओगे। वैम वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा ग्लोमर माइकोटा का वो एसोसिएशन कराता है, वेसिकल्स होते हैं और अर्बस्कुल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ओके। क्वांटासोम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ये है। और अब देखो, अब 2 मैच हो गया, आप देखो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को, जैसे फोटोसिंथेसिस जब फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ए का 4 हो गया तो ए का 4 है, बी का आपका 3 आ गया तो बी का 3 है, तो ये आपका सी का 2 हो जाएगा। फोटो सिस्टम 2 करेगा, ऑक्सीडाइज प्लास्टोसाइनिन को करेगा, फोटो सिस्टम 1 ऑक्सीडाइज करेगा, फोटो सिस्टम 2 रिड्यूस करेगा, तो सी के साथ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जो बिलोंग टू बेसिडियो माइकोटिना, तो बर्ड नेस्ट और पफबाल जो होंगे ये बेसिडियो माइकोटिना से करेंगे। बाईफेजी का मतलब होगा वहाँ पे अल्टरनेटिंग टाइप ऑफ मोटेलिटी सेल में देखी जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडली यूज बायो कंट्रोल एजेंट, तो ट्राइकोडर्मा जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट है। द प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूस बोथ आयल एंड डाई, तो यार ये ना मेरे हिसाब से रिसनस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से कार्थाइमस टिक्टोरियस होगा, ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार और कमेंट सेक्शन में बता देना। स्पीसीज वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन, अगर कंजर्वेशन नहीं किया गया तो वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है भैया। पीट मॉस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, बॉग मास, पीट मॉस, स्पैग्नम। स्टेबल इकोसिस्टम किसे हम बोलेंगे, जहाँ पे एक कंटिन्यूअल इनपुट ऑफ एनर्जी होता रहे, लाइट एनर्जी मिलता रहे, फोटोसिंथेसिस होता रहे, ठीक, हाँ ये क्वेश्चन है अभी। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, बिल्कुल सही बात है। ओजोन डिप्लेशन अकर इन द विद इन द पोलर वर्टेक्स, ये भी सही है। तो ये कैसे कहेंगे, मेरे हिसाब से देखो हम तो दोनों में कन्फ्यूज हैं स्टेटमेंट में, लेकिन हम कहेंगे अभी आप बी के साथ जाओ, ठीक है, फाइनल आंसर की का वेट कर लो। जेनेरा प्लांटेनम लिखे थे आपका कैरोलस लीनियस, फार्मूला क्या है, डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन करके होता है, आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है।
आपको लगेगा हम तेज़ चल रहे हैं, भैया आप दे के आए हैं एग्ज़ाम, आपको क्वेश्चन देखना है जल्दी से, तो ऐसे ही करेंगे ना, और कैसे एक एक चीज़। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमिज्म। इंडेमिज्म का होता है एक पार्टिकुलर स्पीसीज या पार्टिकुलर कोई जीनस होता है जो कि पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो ये सी के साथ जाएंगे आप। एज इफेक्ट कहाँ पे होता है, देखो इकोटोन में होता है एज इफेक्ट। मतलब देखो इकोटोन कैसे बनता है, जब दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं तो इकोटोन बनता है। इकोटोन वो जोन होता है जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम का कैरेक्टर होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेंगे दोनों इकोसिस्टम का कैरेक्टर रखेंगे, तो इसे एज इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। द इकोसिस्टम सराउंड ए रिवर गेट डैमेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम। ठीक है, एक इकोसिस्टम है जो रिवर से घिरा हुआ है, डैम की वजह से ख़राब हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। द एरिया गेट इंडडेंट विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मान लो एक जगह कोई इकोसिस्टम है, उसके चारों तरफ पानी है, पानी बह रहा है, लेकिन उसके रास्ते में बांध बना दो तो इकोसिस्टम तो डूब जाएगा, तो उससे ख़राब हो जाएगा, तो ये ए होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चलते हैं। काय स्क्वायर टेस्ट किस लिए होता है, ये ऑब्जर्वेशन और जो आपका रहता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसी के बीच में दिखता है, तो टेस्ट ये करता है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करता है। अगर दिया गया है सम ऑफ 20 का 300 दिया गया है, तो इसको आपको करना क्या होगा, 300/20, ये इससे गया वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉटन यूनिवर्सिटी का देख लिया MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। हम यूँ कहेंगे कि हाँ ठीक है, अगर कितना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन था, तो कोई भी आराम से यहाँ पे 45 से 50 तो कर ही सकते हो। ठीक है, और इतना आप किए हो तो आप बढ़िया से किए हो, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं भी आपको MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर मिले तो हमको भेज सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। जो इस क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हो, हम उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे गूगल से चेक करके। गूगल पे चेक नहीं किए, जितना पता था उतना आपको हम बताएं। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन अच्छे है वो आपका सही हुआ वो देखिए, और जो क्वेश्चन टफ है तो आपसे गलत हुए तो औरों से गलत हुएंगे, तो उसका टेंशन मतलब बिल्कुल। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।